अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक दूसरे पर विवादित क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नागोर्नो काराबाख में इसके चलते कई लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में संघर्ष विराम के लिए सहमत होने के बाद रविवार को ये सभी आरोप लगाए गए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा सेवा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि आर्मेनियाई सैनिकों ने 26 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच हदरूत में 2 बार अजरबैजान के सैनिकों पर हमला किया, जिसके कारण 4 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 1 नागरिक और 2 सैनिक घायल भी हुए हैं। इस बीच आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि 11 दिसंबर को हदरूत में अजरबैजान के विशेष बलों के हमले ने 6 आर्मेनियाई सैनिकों को घायल कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही संघर्ष विराम के उल्लंघन की सूचना दी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि किस पक्ष ने पहले हमला किया है। नागोर्नो काराबाख में दोनों देशों के बीच सशस्त्र झड़पें 10 नवंबर को तब रुकी जब अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पश्नियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके पूर्ण संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते के कारण नागोर्नो काराबाख पर 6 हफ्ते तक चले संघर्ष के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों रूसी शांति सैनिकों की तैनाती की गई थी। कथित तौर पर इनमें से हजारों लोग मारे गए और इससे ज्यादा विस्थापित हुए। पिछले महीने के बाद से यह चौथा संघर्ष विराम है। 3 में से 2 संघर्ष विराम रूस द्वारा मध्यस्थता के बाद ज्यादा दिन नहीं चल पाए थे। इस क्षेत्र ने 2014 की गर्मियों, 2016 के अप्रैल महीने और इस साल जुलाई में भयावह हिंसा झेली है। बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के इस क्षेत्र में 1988 से 94 तक युद्ध होते रहे और आखिर में युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन कभी भी मामला समझौते पर नहीं पहुंच पाया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।